अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो कल शाम अचानक से मेरे हस्बैंड की फरमाइश आ गई थी कि उनका कलेजी खाने को बहुत दिल कर रहा है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरे हस्बैंड किसी चीज़ की फरमाइश या ख्वाहिश करें और उनका दिल हो किसी चीज़ पर और उस ख्वाहिश को मैं पूरा ना करूं। बस फिर उनसे मैंने कहा कि आप जल्दी से जाके बाज़ार से कलेजी ले आएँ, तब तक मैं मसाले की तैयारी करती हूँ। तो बाज़ार से कलेजी लाकर उन्होंने वॉश करके मुझे दे दी, तब तक मैंने मसाले की तैयारी कर ली। तो कलेजी बनाने जा रही थी तो सोचा क्यों ना अपने प्यारे-प्यारे व्यूअर्स से भी रेसिपी शेयर कर दूँ। क्योंकि काफ़ी दिन हो गया मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया। वैसे भी अब मेरी रूटीन इस तरह से सेट है कि डेली व्लॉग मुझसे अपलोड नहीं होता, क्योंकि माशाल्लाह से बच्चों की रूटीन ऐसी है, आप तो जानते हैं मेरे 4 बच्चे हैं। तो बस फिर छोटे-छोटे बच्चे और साथ में डेली व्लॉग मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, जिस वजह से तो मैंने दरमियान में चैनल को बिल्कुल छोड़ दिया था। फिर मैंने सोचा क्यों ना आपसे कभी-कभार या 1-2 दिन छोड़कर अपनी किचन रूटीन या कोई भी रेसिपी हो वो मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर दिया करूँ, अपनी यूट्यूब फैमिली को भी साथ लेकर चलती रहूँ। तो चलिए आ जाते हैं आप क्लिप्स की तरफ, तो साथ में आपको रेसिपी भी बता दूँ। यहाँ पर मैंने 1 कप ऑयल लिया और उसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक चॉप करके शामिल कर दिए। जैसे ही प्याज का कलर चेंज होने लग गया, साथ ही इसमें मैंने कलेजी शामिल कर दी और कलेजी को कुछ टाइम फ्राई होने दिया। और कुछ टाइम फ्राई होने के बाद जब कलेजी का कलर चेंज हो गया तो इसमें मैंने साबुत गरम मसाला शामिल किया। तो साबुत गरम मसाले में मैंने तेज़पत्ता यूज़ नहीं किया, उसके अलावा लौंग, बड़ी इलायची, ज़ीरा, दालचीनी ये सब चीज़ें शामिल की और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दिया था। तो इसकी बुनाई का अच्छे से ख़्याल रखना है ताकि किसी भी तरह की स्मेल ना रह जाए। अक्सर खाना खाते वक़्त बाद में इसी चीज़ की शिकायत होती है कि खाने में नमक रह गई है, कलेजी की अच्छे से बुनाई ना होने की रीज़न होती है ये। अच्छा, अदरक लहसुन की भुनाई की जब खुशबू आने लगी तो साथ ही इसमें मैंने नमक, मिर्च, हल्दी और पिसा हुआ धनिया शामिल कर दिया और हल्का सा फ्राई करने के बाद साथ ही टमाटर शामिल कर दिया। अच्छा, आज सब्ज़ी वाले भाई से जब मिर्चें ली हैं ना तो इनके पास ये बारीक वाली मिर्चें थी। तो मैंने सुना है कि ये जो बारीक मिर्च होती है ये बहुत ज़्यादा तीखी होती है। लेकिन बाज़ औक़ात मैं ये भी सुनती हूँ कि नहीं, जो मोटी वाली मिर्च होती है ना वो ज़्यादा तीखी होती है, बारीक मिर्च जो है इतनी तीखी नहीं होती। तो अगर आप सब जानते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कौन सी मिर्च ज़्यादा फ्लेवरफुल और तीखी होती है। अच्छा, यहाँ पर ना जो मैंने टमाटर शामिल किया ना, उन्हीं के पानी में मैंने कवर करके तो कलेजी गलाने के लिए छोड़ दी है। बिल्कुल दम की आंच पर कलेजी गलाने के लिए छोड़ दी है। अच्छा, ये ना कल की रेसिपी है तो 2-3 दिन हो गए हैं, इतना मसला हो रहा है ना, तबीयत ठीक नहीं है बच्चों की, तो छोटे बेबी को तो बहुत ज़्यादा खांसी है। तो उस वजह से ना मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर पाती, क्योंकि जब भी मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ तो उसकी खांसी स्टार्ट हो जाती है। पूरा हफ्ता ही हो गया मेडिसिन वगैरह देते, लेकिन इन्हें आराम भी नहीं आ रहा। मौसम की चेंजिंग ऐसे असर कर रही है ना बच्चों पर। अच्छा, यहाँ पर ना सालन तकरीबन रेडी होने ही वाला है तो मैं फ्रिज से आटा ले आई और सोचा क्यों ना साथ ही साथ रोटी भी रेडी कर दूँ, क्योंकि बच्चों को भूख लग जाती है। तो आटा मेरी कोशिश होती है कि मैं इकट्ठा ही गूंद कर रख दूँ, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो अचानक से भी भूख लग जाती है इन्हें, तो फिर आटा गूंदना और फिर रोटी बनाना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अगर मैं सुबह आटा गूँदूँ तो सुबह से शाम तक मैंने आटा इकट्ठे ही गूँद कर रख देना होता है, और अगर रात में आटा गूँदने लगूँ तो फिर मैंने नेक्स्ट डे का भी पूरा ही आटा मैनेज कर लेना होता है। तो यहाँ पर मैंने पेड़े बनाकर रख लिए हैं, क्योंकि फ्रिज का आटा ठंडा होता है तो पहले से निकाल कर पेड़े पहले बना लो ना तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। तो इस वजह से मैंने सारे पेड़े इकट्ठे बना लिए हैं, तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप रोटी बनाती रहूँगी। तो मेरे बच्चों को ना आजकल पराठे का भी बहुत शौक हो रहा है। वो सुबह शाम भी मामा पराठे बना दे, पराठे बना दे। मैंने शायद आपके साथ रेसिपी पहले शेयर की ही होगी, जो ना क्रिस्पी पराठा मैं बनाती हूँ, मेरे बच्चों का बहुत ही फ़ेवरेट है। तो अब तो मैंने डाँटा है, आज उन्हें ना मैंने बिल्कुल बंद कर दिया उनके पराठे, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं हो रही। ज़ाहिर है बच्चों की सेहत से बढ़कर क्या है। बस कोई भी फंक्शन हो ना तो बच्चों की फ़रमाइश ही स्टार्ट फ़ास्ट फ़ूड, आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब तो फ़रमाइश होती है बच्चों की और यही बीमारी का सबब बन जाती है। अच्छा, सालन को मैंने ना दम की आंच पर कवर करके ना गलने के लिए कलेजी को छोड़ दिया हुआ था। तो यहाँ पर सालन बिल्कुल रेडी हो गया और अब यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें शामिल की हैं। कुछ हरी मिर्चें मैंने काट कर शामिल की हैं और कुछ साबित ही शामिल कर दी हैं। थोड़ा सा गरम मसाला शामिल किया और साथ ही दूसरी साइड मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया हुआ था और पेड़े मैंने आपके सामने पहले ही बना कर रख दिए थे। तो जैसे ही पेड़े नॉर्मल हुए, मतलब आपको पता फ्रिज का आटा था, तो जैसे ही नॉर्मल पेड़े हुए तो मैंने रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सालन की खुशबू से बच्चों की भूख में भी इजाफा हो गया। अच्छा, कलेजी की फ़ाइनल लुक भी चेक करते जाएँ, बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी।
तो साथ ही नेक्स्ट डे आ गया है, मतलब आज का दिन। तो आज सुबह का स्टार्ट हुआ मेरा यूनिफ़ॉर्म आयरन करने से। अच्छा, मौसम अब चेंज हो गया हुआ है ना, तो ज़्यादातर रात में यूनिफ़ॉर्म खुश्क ही नहीं होता। तो सुबह उठते साथ ही सबसे पहले मैंने यूनिफ़ॉर्म आयरन करना होता है और उसके बाद बच्चों को उठाने के लिए जाती हूँ। यूनिफ़ॉर्म रेडी करने के बाद मैं आ गई किचन में और मुझसे पहले ये पहुँच गया हुआ था। मोहम्मद ज़करिया ना अपनी आपियों से भी पहले उठ जाता है और कई दफ़ा तो मुझे अलार्म से पहले ही इसने उठा देना होता है। तो इसकी आदत है, उठ से जाती ना इसने कोई ना कोई चीज़ माँगनी होती है, तो इस वजह से मैंने रस, बंद, ब्रेड ऐसी कोई ना कोई चीज़ लाज़मी रखी होती है, जो कि जब ये किचन से कोई ना कोई चीज़ खाने के लिए माँगे तो मैं इसे निकाल कर दे देती हूँ। तो रात में बर्तन धोकर मैंने समेटे नहीं थे, किचन वैसे ही बंद करके चली गई थी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो अब सबसे पहले यहाँ पर मैं किचन समेटने लगी हूँ, बर्तन वगैरह समेटने लगी हूँ। तो ज़ैनब ज़ारा को मैं उठाई थी ताकि वो फ्रेश हो लें और ब्रश वगैरह कर लें मेरे जाने तक। तो यहाँ पर मैं बर्तन समेट रही थी, तो किचन की स्पेस पता है बहुत ज़्यादा कम है, तो जगह इस तरह की नहीं है, तो बर्तन पहले अच्छी तरह से समेट कर तो फिर ही जगह बनेगी यहाँ पर नाश्ता बनाने की। अच्छा, पहले ना किचन ओपन था तो हर चीज़ बिखरी-बिखरी रहती थी, तो इस वजह से ये कैबिनेट बनवाया, इससे बहुत आसानी हो गई है। सारा जो किचन का सिस्टम है ना, मतलब बड़े बर्तन वगैरह वो इसी में मैं समेट कर रख देती हूँ। तो इससे ना कि जो है स्पेस एक तो कम है, तो कवर बहुत आसानी से हो जाता है और दूसरा ना मैंने एक बड़ा ना वो टब सा रखा हुआ है, तो काम के दौरान जो भी बर्तन खाली होते जाते हैं ना, वो मैं टब में रखती जाती हूँ और जैसे ही किचन से फ्री होती हूँ तो साथ ही में वॉश कर लेती हूँ। तो ये आपके लिए टिप भी है एक, जिनकी किचन की स्पेस कम है, बिल्कुल जगह नहीं होती काम के दौरान, तो वो भी किचन में ना एक टोकरी बड़ी या फिर एक टब वगैरह रख सकती हैं, किचन टब, जिसमें कि वो बर्तन साथ-साथ ना रखती जाएँ और किचन मैस भी नहीं होता और साथ-साथ क्लीनिंग भी रहती है। जिनके किचन में बेसिन भी है, मतलब किचन में भी जो बर्तन धोते हैं ना, वो भी इस तरह से एक बड़ी टोकरी अपने किचन में रख सकते हैं। तो ये ना साग आया था मेरी प्यारी सी सासू माँ की तरफ से, तो वो पड़ा हुआ था, वही मैंने नाश्ते में गरम किया। बच्चों को मैंने अंडा पराठा बना कर दिया था, मेरे बच्चों का फ़ेवरेट अंडा पराठा ही है, केचप और मायोनीज़ लगाकर ना बहुत शौक से खाते हैं। तो किचन की रूटीन से फ़ारिग होकर ना मैंने एक मशीन रख ली क्योंकि जो मेरा ये सूट था ना वो स्टिच होने वाला भी पड़ा हुआ था। कमीज़ मैंने कंप्लीट कर ली थी लेकिन काफ़ी टाइम से ना ट्राउज़र स्टिच होने वाला पड़ा हुआ था, टाइम ही नहीं निकल रहा था, तो इस वजह से ना ये ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो सोचा आज क्यों ना इसे कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि अब मौसम भी चेंज हो रहा है तो फिर मशीन निकाल कर साफ़ भी करनी ज़रूरी थी आगे से। इस मौसम के अब कपड़े स्टिच होंगे, ये वाले कपड़े तो रख दिए जाएंगे लोन के। अच्छा, जब मैं फ्री होती हूँ ना तो फिर मेरी कोशिश होती है कि थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग कर लूँ और इसी वजह से मैंने ये ट्राउज़र भी काफ़ी टाइम से रखा हुआ था कि सिंपल नहीं सियूँगी इनके ना पाँचों पर ट्राउज़र के कोई ना कोई डिज़ाइनिंग हल्की सी कर कर या कोई लेस वगैरह लगा कर फिर स्टिच करूँगी। तो बस इसी चक्कर में ये काफ़ी टाइम पड़ा रहा और मुझे टाइम ही नहीं मिला, तो आज सोचा क्यों ना निकाल कर वैसे ही सिंपल सा कंप्लीट कर लूँ। तो बस आखिरकार ऐसे ही निकाल कर सादा ही सिलाई कर लिया। तो ये मैंने इसके साथ जो शर्ट सिलाई की थी वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ज़्यादातर कपड़े अपने मैं इसी तरह से सिंपल ही सिलाई करती हूँ, मतलब हल्की सी लेस वगैरह लगाकर या लाइट सी डिज़ाइनिंग वगैरह करके। क्योंकि हैवी जो डिज़ाइनिंग होती है या हैवी हैवी लेसेस वो घर पर एक तो कंफर्टेबल ही नहीं रहता इंसान और दूसरा ना मुझे बहुत मसला होता है इस तरह की हैवी लेसों से और हैवी कपड़ों से। तो बच्चों की मैं कर लेती हूँ थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग वगैरह, बच्चियों के जब मैंने कपड़े स्टिच करने हो ना तो उन पर थोड़ा बहुत मैं हैवी लेस या हैवी डिज़ाइन कर लेती हूँ। लेकिन अपने कपड़े मैं सिंपल ही रखती हूँ और सिंपल ही लेस लगाती हूँ, ज़्यादा ग्लिटर्स वाली या ज़्यादा शाइन वाली लेस भी मुझे नहीं पसंद, सिंपल सिंपल अच्छा लगता है। अच्छा, काम तो शाम तक चलते ही रहेंगे और व्लॉग बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो आज के व्लॉग को करते हैं यहाँ पर ही ख़त्म। तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दें और न्यू व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन लाजमी प्रेस करिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में किसी नेक्स्ट टॉपिक या रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।